हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं XUV 7XO के बारे में। यहाँ आपको इसके सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, AX7L, AX7T एंड हम बात करेंगे AX7 के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ऑप्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से एंड बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले देखेंगे हम इसका हेडलैम्प सेटअप। हेडलैम्प सेटअप में आपको यहाँ पे DRS मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड आपकी हाई बीम लो बीम हो जाएगी एंड जब भी आप इंडिकेटर्स दोगे ऊपर वाला जो DRL का पार्ट है वो आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये जो ग्रिल है ये कंप्लीटली रीडिजाइन कर दी है, जिसमें सेंटर पे महिंद्रा का लोगो, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल आपको मिलेगा, नंबर प्लेट की जगह एंड लोअर बम्पर में आपको ये सिल्वर में स्किड प्लेट मिल जाएगी। ये हमारा टॉप एंड वेरिएंट नहीं है तो इसमें आपको फॉग लैम्प का प्रोविजन मिल जाएगा, जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक एंड ये हो जाएगी गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक पेट्रोल मिलता है, दूसरा डीजल मिलता है। डीजल में मिलता है आपको 2.2 लीटर का इंजन एंड पेट्रोल में मिलता है आपको 2 लीटर का इंजन, जिसकी पावर फिगर्स मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। एंड इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। इंसोलेशन आपको सारे मॉडल्स में ही मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा, जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। AX7 का अलॉय व्हील का डिजाइन आपके AX7L और AX7T से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ इस तरीके का डुअल टोन डायमंड कट सेटअप आपको मिलने वाला है, 5 नट महिंद्रा की बैजिंग एंड अंदर डिस्क ब्रेक मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है 235/60 R18, 18 इंचेस का सेटअप इसमें आपको मिलता है एंड टॉप मॉडल में आपको 19 इंचेस का सेटअप मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। साइड मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स में आपका इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन सारे आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। 4.7 मीटर लगभग की ये गाड़ी की लेंथ है एंड हाइट और विड्थ मैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। रियर में आप देखोगे तो रियर में भी आपको कंप्लीट डिस्क ब्रेक है, तो इसका सेफ्टी वाइज आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। एंड इसमें जो सस्पेंशन सिस्टम अपग्रेड किया गया है दा विंची वाला, वो आपकी राइड को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। चाहे आप सिटी में चलाओ, गड्ढेवाड़ी रोड में चलाओ या फिर इसको हाईवे में चलाओ, सस्पेंशन प्रॉपर्ली ट्यून्ड है एंड ये रोड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब मूव करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। ऊपर आप देखोगे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेस एंड या हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो कि स्पॉइलर के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे रियर डिफॉगर वाला ग्लास, ये हो जाएगा आपका वाइपर। टेल लैम्प सेक्शन की बात करते हैं तो ये पूरा डिजाइन कर दिया गया है, जिसमें कुछ डायमंड फिनिशेस महिंद्रा कहती है। तो यहाँ पे आपका ये रेड वाला जो पार्किंग लैंप हो जाएगा, इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, ब्रेक लैंप एंड रिवर्स गियर की लाइट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे महिंद्रा की बैजिंग आपको सेंटर में मिलेगी। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का रियर मॉड्यूल, नंबर प्लेट की जगह एंड आपको नई बैजिंग मिलने वाली है XUV 7XO की। AX7 जो हमारा वेरिएंट है उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे हम देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स के साथ रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है एंड सिल्वर में आपकी हो जाएगी स्किड प्लेट। रियर आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगने वाला है कंपैरेटिवली टू XUV 700। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ बटन दी गई है, जैसे ही आप इसका बटन प्रेस करोगे ये बहुत ही सीमलेसली ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये 7 सीटर वेरिएंट है, तो इसमें अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो ये सीट्स को आप काफ़ी ईजिली फोल्ड कर सकते हो एंड ये फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा इन केस अगर आप 5 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी स्टेपनी मिल जाती है, जो कि इमरजेंसी केस में आपके काफ़ी काम आती है। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका बूट लैम्प। तो चलिए बूट को क्लोज करते हैं एंड बाकी बात करते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आपको इसका टैंक मिल जाएगा, कैपेसिटी, माइलेज वगैरह मैं सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको डीजल और पेट्रोल ऑप्शन दोनों मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कौन सा इंजन है। ये है हमारे पास का पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे आपको ये DEF वाला इनपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो BS6 फेज 2 डीजल कार्स में आपको नीडेड होता है। तो पेट्रोल कार में आपको कोई भी ऐसा एडिशनल लिक्विड डालने की जरूरत नहीं है, बट डीजल में ये मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर्स में आपके इंडिकेटर इंडिकेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। गाड़ी को हम ओपन करके देखते हैं इसका पैसेंजर डोर। पैसेंजर डोर में आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये ब्रॉन्ज फिनिश दिया गया है एंड बेज का फिनिश दिया गया है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीटली लेदर सॉफ्ट टच में है। पावर विंडोज के कंट्रोल आपको यहाँ हो जाएंगे, बटन का डिज़ाइन आपका चेंज कर दिया गया है। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में ये लीवर हो जाएगा एंड ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। यहाँ पे आपको डायमंड इंसर्ट्स भी मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस।
ये आपका स्पीकर एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्विटर। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पैसेंजर सीट की। तो टॉप मॉडल में आपको पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक मिलती है। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल इसका आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। ब्लैक एंड ये 10 लेदर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जिसमें हेडरेस्ट आपका कंप्लीटली रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल हो जाता है। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड साथ ही में मूव करेंगे इसके इंटीरियर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आपको AX7 में ऑटोमेटिक डोर हैंडल सही मिलते हैं। आप इसको प्रेस करोगे आपका हैंडल बाहर हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया ब्रॉन्ज और ये बेज का फिनिश, वैसे ही आपको यहाँ मिलने वाला है। लेदर में कंप्लीट सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ से आपका साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट, यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल, पावर विंडोज का लॉक एंड ये गाड़ी का लॉक अनलॉक। सिल्वर ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में आपको ये लीवर मिल जाएगा, लॉक बटन एंड अप टू 3% आप यहाँ मेमोरी सीट्स को सेट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका डायमंड कट में कुछ फिनिश। यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर, ये आपका एडिशनल स्पेस, स्पीकर एंड ऊपर हो जाएगा आपका ट्विटर। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट से। ड्राइवर सीट आपको ऐसा लेदर फिनिश में मिलने वाली है, ब्लैक लेदर एंड 10 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लंबा सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल, तो 6 वे एडजस्टेबल आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएगी एंड लंबा सपोर्ट आपका मैनुअल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास है इसका भी मैनुअल मॉडल। तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इसका हेडलाइट लेवलर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन आपको यहाँ मिलेगी। ये हो जाएगा AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग से। सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट, यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। टिल्ट मिल जाता है आपको एंड टेलीस्कोपिक भी देखने के मिल जाता है। इसको हम वापस लॉक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एडास वेरिएंट नहीं है, तो इसमें आपको ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलेगा। यहाँ से आप सारे मेन्यू वाले चेंजेस, मतलब MID की चेंजेस आप देख सकते हो। ये सब कुछ आपका प्लेयर से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें मोड चेंज करना, कॉल अप करना, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस कमांड एंड नेविगेशन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ये स्टीयरिंग आपको सिर्फ AX7 वेरिएंट में मिलता है। AX5 देखोगे तो जो पुरानी 700 आपकी आती है वैसा स्टीयरिंग उसमें आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ स्टॉक्स की। तो फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। फ्रंट वाइपर आपके ऑटोमेटिक दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं, तो अगर इसको आप ऑटो पे सेट कर दोगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको ये फंक्शन दिया गया है इसका फॉग लैंप ऑन करने के लिए, जो इस गाड़ी में अभी अवेलेबल नहीं है, बट आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगवा सकते हो एंड इसकी जो बटन है वो आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेगी। अब बात करते हैं हम ये स्क्रीन की। तो आप चाहे बेस मॉडल लो इसका या टॉप मॉडल लो, इसमें AX से सीरीज स्टार्ट है। जो MX सीरीज 700 में आती थी वो कंप्लीटली अब बंद कर दी गई है। तो इसमें आपको बेस मॉडल से ही 3 स्क्रीन मिलने वाली है, 12.3 इंच, 12.3 इंच एंड 12.3 इंच की। अब बात करते हैं इसके MID की। तो MID में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे आप प्रेस करोगे ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे पहला ड्राइव इन्फो, दूसरा व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वापस आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको चेंज करके एंड इसके अंदर जाना हो तो ये बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप अंदर भी जा सकते हो। ये देखिए मैं नेविगेशन ऑन किया तो ये जो कंप्लीट आपकी जो MID थी वो नेविगेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। सिमिलर वे में मैं वापस मेन्यू प्रेस करूंगा, अगेन मेरा मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो व्हीकल इन्फो एंड ड्राइव इन्फो। अभी हम ड्राइव इन्फो में जाकर देखते हैं क्या मिलता है। तो मैंने ड्राइव इन्फो को सिलेक्ट किया। आपका ये जो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, रेंज है, ट्रिप डेटा है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट स्क्रीन की। ये भी आपकी 12.3 इंच की हो जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका कंप्लीट वायरलेस दिया गया है एंड यहाँ पे हम देखते हैं और क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो इसको आप स्वाइप अप करके ये मेन्यू ऑप्शन देख सकते हो। इसमें आपका एलेक्सा इंटीग्रेटेड है, ऐप स्टोर है, क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में हम जाएंगे तो आपकी AC वाली चीज़ें पूरी यहाँ पे दी गई हैं। तो ये देखिए आपका रियर AC आप ऑन कर सकते हो, मैक्स AC के मोड्स, फैन की स्पीड, ये डुअल AC आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप डुअल करोगे। अभी मैं कर देता हूँ पैसेंजर का टेम्परेचर 20.5 एंड ड्राइवर का मैंने ड्राइवर का टेम्परेचर कर दिया 20.5 एंड पैसेंजर का है आपका 22। तो इस तरीके से आप अगर डुअल ऑफ करोगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वो पैसेंजर में चेंज हो जाएगा। फैन की स्पीड आप यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ऑटोमेटिक AC भी आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से डिफॉगर ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से एयर सर्कुलेशन। AQI भी दिया है, तो मतलब इसमें आपको एयर फिल्टर दिया गया है। तो आपका AQI कार के अंदर काफ़ी बढ़िया मेंटेन्ड रहेगा। तो ये हो जाएगा इसकी AC की सेटिंग्स के बारे में। वापस हम मेन्यू में जाते हैं। कनेक्टेड ऐप्स मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स, इकोसेंस बेसिकली आपका ड्राइविंग पैटर्न को एनालाइज करता है एंड आपको बताता है कि आपने किस तरीके से ड्राइव किया है एंड आपको रेट करता है। इसी के साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, सराउंड व्यू, टिकट ऐप, ट्रैवल एक्सप्लोरर, वेदर अपडेट, न्यूज़ वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको उसको कैमरा ऑन करना है 360 डिग्री है तो आप यहाँ मेन्यू से भी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये बटन भी दी गई। जैसे आप प्रेस करोगे कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये फ्रंट व्यू में देख पा रहा हूँ, यहाँ से इसका ये रियर व्यू
व्यू देख पा रहा हूँ। यहाँ से मैं चारों कैमरे का व्यू एक साथ देख सकता हूँ। इसमें आपको टायर भी मिलता है, फ्रंट का लेफ्ट, रियर का राइट एंड फ्रंट का राइट। यहाँ पे आप जाओगे तो ये 3D में मिल जाएगा, तो कंप्लीटली कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। सामने हमारा इवेंट चल रहा है तो उसकी हाइलाइट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इस कैमरे के बारे में। ये आपका पार्किंग मोड, जिससे आप जब बिल्कुल क्लोज आ जाते हो किसी ऑब्जेक्ट के तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा इसकी स्क्रीन के बारे में। एंड ये वाली कंप्लीटली हो जाएगी आपकी पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन। तो इसमें आप जैसे मूवीज़ वगैरह देखना है, मैच देखना है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। फ़ोन के थ्रू सिंक भी कर सकते हो। एंड इसमें ऐप्स जो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूट्यूब मिल जाता है, प्राइम मिल जाता है, हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, ये आपके न्यूज़ चैनल हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट चैनल्स हो जाएंगे, सोनी लिव वगैरह, मिंत्रा, शॉपिंग ऐप्स भी आपको मिलने वाली है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एंड आपको काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट इसमें मिलने वाला है। तो आप कभी भी शोरूम विजिट करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड शानदार 7XO को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आपके एसी वेंट हो जाएंगे, पूरे में आपको ये ब्रॉन्ज फिनिश मिलने वाली है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपका स्क्रीन सेवर ऑन ऑफ, ये हो जाएगी आपकी हैजार्ड बटन एंड ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री कैमरा का बटन। अब इसको आप प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ तो यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे स्पेस दिया गया है। टाइप सी वाला एक चार्जर मिल जाएगा एंड टाइप ए वाला आपको एक चार्जर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीटली क्लोज करके अपनी चीज़ें हाइड कर सकते हो। हमारे पास है अभी मैनुअल मॉडल पेट्रोल में, तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये लीवर को आप ऊपर करोगे तो आपका लग जाएगा रिवर्स। यहाँ पे आपके ये इंटेली कंट्रोल्स हो जाते हैं जो महिंद्रा आपको देती है। तो अगर इस नॉब को मैं रोटेट करूँगा, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से ये चीज़ें मूव हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। होम वाली सेटिंग्स, ये आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड फंक्शन हो जाएंगे, ये आपका AC से रिलेटेड एंड ये आपके व्हीकल से रिलेटेड हो जाएंगे। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल वाला मिल जाएगा, ये एक कप होल्डर मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आर्मरेस्ट, जिसको आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा। की के लिए आपको यहाँ प्रोविजन दिया गया है तो आप चाबी यहाँ रख सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे फाइनली गाड़ी की चाबी की। तो AX7 की चाबी कुछ आपको ऐसी दिखने वाली है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको कैसी दिखने वाली है। कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलने वाली है, कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। एंड जो चाबी आपने XCV 9E या BE6 में देखी थी, कुछ ऐसी चाबी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे उसमें बटन होती है जिससे आप व्हीकल को मूव कर सकते हो, बट आइस इंजन में ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी चीज़ों की। यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का मिल जाता है, सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर में आपको मिरर के साथ लाइट भी दी गई है, तो जैसे ही आप मिरर ओपन क्लोज करोगे आपकी लाइट भी ऑन ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। कैबिन लाइट्स आपको सब वाइट LED में मिलने वाली है। इमरजेंसी के लिए SOS बटन दी गई है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट्स को ऑन ऑफ कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पैनोरामिक सनरूफ, जो इस बटन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिल जाता है एंड ये जो आगे वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीटली ओपन हो जाता है। इसके बाद AX7 में आपको IRVM मैनुअल मिलता है जिसमें डे एंड नाइट की बटन मिलती है। ड्राइवर वाला सनवाइजर देखेंगे तो ये आपको प्लेन मिलता है। तो ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। मैंने कुछ चीज़ें मिस आउट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड 1 टच अप एंड डाउन आपको सिर्फ यहाँ ड्राइवर साइड ही मिलता है विंडोज में। तो ये हो जाएगा हमारी गाड़ी का फ्रंट कैबिन। मूव करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस में एंड वहाँ जाके देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है। रियर डोर हैंडल आपको ओपन करना है, एक बार प्रेस करोगे हैंडल आपका बाहर आ जाएगा एंड डोर आप ऐसे ओपन कर सकते हो। ब्रॉन्ज और बेज का फिनिश आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका लेदर सॉफ्ट टच मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे पावर विंडोज की कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, ये हो जाएगा आपका डोर ओपन करने का लीवर, लॉक बटन, यहाँ पे हो जाएगा बॉटल होल्डर एंड ये एडिशनल स्पेस के साथ नीचे मिलेगा आपको स्पीकर। डायमंड इंसर्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड रो की। सेकंड रो में आपका ये सेंटर वाला हेडरेस्ट देखते हैं, ये आपका इंटीग्रेटेड दिया गया है। साइड वाले दोनों हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। 60-40 का स्प्लिट आपको मिल जाता है एंड आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं आपको दोनों साइड वाले सीट्स के लिए। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं। सबसे पहले सीट के पीछे आप देखोगे एक 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जिसमें आप ये अपना डिवाइस यहाँ से अपना टैबलेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के साथ साथ सिंक भी कर सकते हो। 2 आपके AC वेंट्स यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे आपका स्पेस हो जाएगा। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ आप बैठोगे, बॉस मोड वाला फीचर आपको मिल जाता है। इसको आप प्रेस करोगे काफ़ी इजीली आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड यहाँ का जो स्पेस है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी टाइप सी चार्जर के साथ डिवाइस कनेक्शन वाला। ये हो जाएगा आपका मैगजीन होल्डर, इधर भी आपको मैगजीन होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल में ये कोट हुक दिया गया है, वाइट LED लाइट दी गई है। इस तरफ आप देखोगे तो आपको सिमिलर सेटअप मिल जाएगा कोट हुक और लाइट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रो के बारे में। सेकेंड रो हम देखते हैं स्लाइडिंग है कि नहीं। तो सेकेंड रो आपकी ये फिक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो की। हैंडल ओपन करना काफ़ी ईजी है। एक बार आप प्रेस करोगे हैंडल्स आपके बाहर आ जाएंगे
एंड यहाँ पे आपको मिलता है ये लीवर, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे सीट आपकी बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाएगी एंड थर्ड रो आप एक्सेस कर सकते हो। थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ से स्पेस मिल जाएगा एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, एसी वेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं तो प्रॉपर आपको नॉब दी गई है जिससे आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा एंड कप होल्डर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्पेस हो जाएगा। अगर फुल साइज एडल्ट यहाँ पे बैठते हैं तो उनको थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू इसमें नहीं आने वाला है। तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड एंड थर्ड रो के बारे में। बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। तो AX7 स्टार्ट हो जाता है 18.48 लाख से पेट्रोल मैनुअल में। अगर आपको इसके और वेरिएंट चाहिए डीजल ऑटोमेटिक तो सबके प्राइजेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।